ओके स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके साथ? नो सर। ओके now you can see my screen. So let's start with the preparation of performer format of journal, which will be used in rectification of error. Today we are going to solve question number 7. 6th क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था लास्ट क्लास में, हम 7th से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए। आप लोग के क्लास में चैप्टर फाइनल कवर्ड अप हो गया, मतलब कि बचा हुआ या कुछ पोर्शन ये पूरा कंप्लीट हो गया? सर लास्ट क्लास तक तो मैम शायद यही करा रही थी। आपके स्कूल में? यस सर। ओके ये गया। यस सर। आपके यहाँ कंप्लीट हो गया चैप्टर, अभी चल रहा है? सर चैप्टर 18 जी सर कंप्लीट हो गया। स्कूल में कंप्लीट हो चुका। ओके सर 20 चैप्टर चल रहा है। वेरी गुड। सर सर इसके रस्ते कोई एक और चैप्टर भी है क्या? इसके जैसा अब कोई नहीं है। हाँ सर फिर यही चल रहा है। जर्नल पे बेस्ड 2 ही चैप्टर्स हैं, एक हम कर चुके बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एक हमने बीच में 19 चैप्टर किया था जब ये के टेस्ट में आ रहा था, तो 20th जो है वो 19th जैसा ही है। फिर उसका सिंगल एंट्री बचता है, बाकी चैप्टर्स जो थियोरेटिकल है यानी कि कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग, तो ऐसा कुछ नहीं बचता है, ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पर कर रहे हैं। सी क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन ऑन पेज नंबर 18.35 पे क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एंट्री जो कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है pass the journal entries to rectify the following errors. First part is rupees 15,000 paid as wages for the construction of building debited to salaries account. क्या कह रहा है कि हमने वेजेस पे किए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, इस पर वेजेस पे किए और हमने यहाँ पर सैलरीज को डेबिट कर दिया। 3 डिफरेंट टर्म्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे। पहला टर्म बिल्डिंग यूज हुआ, दूसरा टर्म यहाँ पर यूज हुआ आपका वेजेस, तीसरा टर्म यूज हुआ यहाँ पर सैलरीज। वेजेस में तो कुछ हुआ ही नहीं है, ना डेबिट ना क्रेडिट, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। बिल्डिंग को डेबिट होना था, डेबिट नहीं किया, तो इसको हम अब डेबिट कर देंगे। सैलरीज को गलत डेबिट किया है, इसको कुछ नहीं करना था, तो इसको हम वापस क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, यानी बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है, हम उसमें कुछ रिनोवेशन करवा रहे हैं या कुछ उसका पार्ट, मतलब ऑफिस बनवा रहे हैं या साइकिल स्टैंड बनवा रहे हैं, व्हाटएवर। तो ये क्या है, एसेट की वैल्यू ऐड ऑन हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है। जब किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम एसेट को डेबिट करते हैं, यानी बिल्डिंग पे अगर खर्चा हो रहा है, इससे अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट होगा। अगर बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ रही है तब खर्चे में लिखेंगे। जैसे अगर हमने जो है व्हाइट वॉश करवाया तो नॉर्मल खर्चा है, वो खर्चे में आ सकता है मान लिया, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक वैल्यू एड ऑन हो रही, वैल्यू बढ़ रही है। कल तक बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल 4 रूम्स थे, आज 1 रूम और बन गया 5 रूम्स हो गए, तो वैल्यू बढ़ेगी बिल्डिंग की। तो इस केस में एसेट ही डेबिट होता है, बिल्डिंग ही डेबिट होगी। हमने क्या किया, जो वेजेस पे किए
उसके वजह से हमने सैलरीज को डेबिट कर दिया। सैलरी क्या है? खर्चा है, यहाँ पे खर्चा डेबिट नहीं होगा, इसको हम सैलरी को वापस क्रेडिट कर देंगे। बिल्डिंग डेबिट होगा, सैलरी क्रेडिट होगा। तो पहली एंट्री बनेगी, बिल्डिंग को डेबिट नहीं किया, अब डेबिट कर देंगे। बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट being construction of office building wrongly debited to salaries account, now rectified। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाया, गलती से सैलरीज को डेबिट कर दिया, कॉमा नाउ रेक्टिफाइड, हमने गलती को सुधार दिया, शुद्धिकरण कर दिया। अमाउंट है यहाँ पर 15,000 रुपीज। सेकेंड पार्ट कह रहा है ₹20,000 स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। हमने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाना था, उसके लिए मटेरियल परचेज करके लाए। जब मटेरियल परचेज करके लाए, इसको हमने बाय मिस्टेक डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में। डेबिट काय में होना चाहिए था? जब परचेज करके ला रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग की वैल्यू एड ऑन होगी, इसलिए बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था। जब कुछ परचेज करके ला रहे हैं तो बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि इससे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब कंस्ट्रक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था। सो अब डेबिट कर देंगे। परचेज को गलत डेबिट किया है, डेबिट नहीं होना चाहिए था, इसलिए परचेज को वापस हम क्रेडिट कर देंगे। बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था, अब डेबिट कर रहे हैं। परचेज को गलत डेबिट कर रखा था, वापस क्रेडिट कर रहे हैं। क्लियर है? being purchase of building material wrongly debited to, गलती से डेबिट किया परचेज अकाउंट में, being purchase of building material wrongly debited to purchase account, now rectified। अमाउंट है इसमें 20,000 रुपीज। थर्ड पॉइंट कह रहा है नेक्स्ट पेज पर, ₹50,000 spent on the extension of building was debited to building repairs account। हमने बिल्डिंग का एक्सटेंशन करवाया, यानी बिल्डिंग में फर्दर वैल्यू एड ऑन हो गई। एक्सटेंशन करवा रहे हैं मींस कुछ और बढ़ा रहे हैं, उसमें कोई और पार्ट बनाया होगा, और इस पे जो खर्चा आया वो हमने रिपेयर्स में डेबिट कर दिया। रिपेयर क्या होता है? एक रेगुलर एक्सपेंस होता है, तो वो तो एक तरीके से खर्चा हो गया। जबकि यहाँ खर्चा नहीं है, यहाँ पर हम बिल्डिंग की वैल्यू, एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। बिल्डिंग का एक्सटेंशन होगा तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो बिल्डिंग अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट,
हमने गलत डेबिट क्या कर रखा है, हमने गलती से बाय मिस्टेक डेबिट किया है रिपेयर्स को, तो हम वापस क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू रिपेयर्स अकाउंट बीइंग बिल्डिंग अकाउंट बीइंग एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। जो ट्रांजेक्शन में लिखा है वही हम लिख सकते हैं एज इट इज, नो प्रॉब्लम। नरेशन में ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं, बस लैंग्वेज सही होनी चाहिए थोड़ा सा, जैसे बीइंग वर्ड लगा दिया यहाँ पर, नॉट रेक्टिफाइड लिख दिया एंड में, ये ध्यान रखना है बस। बीइंग एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग रॉन्गली डेबिटेड to repairs account, building repair account, now rectified. गलत डेबिट किया था रिपेयर्स अकाउंट को, इसलिए रिपेयर्स को वापस क्रेडिट कर दिया, और जो डेबिट करना चाहिए था, जो हमने डेबिट नहीं किया था, वो हमने अब डेबिट कर दिया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये लक्ष्यता कोई दिक्कत आ रही है? क्लियर हो रहा नहीं? लक्ष्यता, यस सर। who else was there in the meeting right now? अभी कौन, किसने लेफ्ट आउट किया? सर आपने। मैं तो हूँ बेटा, बात किससे कर रहे हैं आप? आप मतलब आपके नाम से ही था एक और। अच्छा, तो यानी मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट ने मेरे नाम की आईडी बना रखी है, ये मैं देख रहा हूँ, मुझे लगा शायद वो आ गई थर्ड आपके, यानी क्या नाम है इनका, एमन। एक मैनेजमेंट ने मेरे नाम से आईडी बना रखी है। आई थिंक ये दोनों लॉगिन होते हैं मुझे लगता है, कभी दानिश सर आते, फुजैल सर आते हैं, और कभी वो आती हैं, क्या नाम है मैम, ऐसा मुझे लगता है, प्रतीत होता है। 4th पॉइंट की बात करेंगे। 4th पॉइंट क्या कह रहा है, ₹25,000 स्पेंट ऑन वाइट वॉश ऑफ ए न्यू बिल्डिंग वॉज चार्ज्ड टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। हमने बिल्डिंग का वाइट वॉश करवाया, बिल्डिंग का हमने वाइट वॉश करवाया। क्या कह रहा है, बिल्डिंग कैसी कैसी है, न्यू बिल्डिंग है। व्हाइट वॉश बिल्डिंग का एक रेगुलर खर्चा होता है, तो हो सकता है हर साल व्हाइट वॉश करवाए तो वो एक रेगुलर खर्चा माना जा सकता है, पर यहाँ पे कह रहा है व्हाइट वॉश ऑफ ए न्यू बिल्डिंग, यानी फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश हो रहा है, नई बिल्डिंग है, फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश करवा रहे हैं। तो एक बिल्डिंग आपकी सीमेंटेड बनी हुई है, वो उतनी अच्छी नहीं लगती है जब तक कि उसका व्हाइट वॉश ना हो जाए, पेंट ना हो जाए। तो पेंट करने से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए बिल्डिंग एसेट डेबिट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। इस केस में भी बिल्डिंग को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि व्हाइट वॉश आप करवा रहे हैं वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट होना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग का भी कंस्ट्रक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश करवा रहे हैं, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। और गलती से जिस चीज को डेबिट कर रखा है उसे वापस क्रेडिट कर दीजिए। बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर रखा है, तो टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट, यानी बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट वापस क्रेडिट हो जाएगा।
इस अकाउंट को वापस क्रेडिट कर दिया। बीइंग व्हाइट वॉश ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, wrongly debited to building repairs account, now rectified। ये गया एंड दक्षता समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? यस यस सर। कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो बता दीजिएगा। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर अमाउंट है हमारा 25,000, थर्ड में था 50,000, फोर्थ में 25,000। अगला पॉइंट है यहाँ पे फिफ्थ वन, यहाँ पर कह रहा है ₹1,000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। हमने 1,000 पे किया फॉर द इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीन। हमने सेकेंड हैंड मशीन परचेज की है बट हमारे लिए न्यू है, हमने अभी परचेज करके लाए हैं, उसको हमने इंस्टॉल करवाया। जब हम मशीन को इंस्टॉल करवा रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द मशीन और एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एनी एसेट whatever expenses will be made will be added to the asset account or will be added to the cost of the asset। जो भी हमने खर्चा किया है वो हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर डेबिट होना चाहिए आपका जो आपने परचेज किया है। क्या डेबिट होना चाहिए? व्हाइट वॉश करवाया, सॉरी इंस्टॉल करवाया आपने मशीनरी को, तो मशीन को डेबिट होना चाहिए। पहली बात मशीन को डेबिट होना चाहिए। सो अब डेबिट कर देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट, इंस्टॉल करवाया इस पर खर्चा किया है, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन इंस्टॉल हुई है इसलिए मशीन को डेबिट करेंगे। और जिस चीज को गलती से डेबिट कर दिया है उसे वापस क्रेडिट कर देंगे। यहाँ कह रहा है कार्टेज को गलती से डेबिट किया है तो कार्टेज को वापस क्रेडिट कर देंगे। being installation charges of machine wrongly debited to cartage account, now rectified। amount is 1,000 rupees। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट पे कह रहा है ₹10,000 paid as repairing charges on the reconditioning of a newly purchased second-hand machinery debited to general expenses account। सॉरी, अगेन द नेचर इज सेम। यहाँ पर भी यही कह रहा है कि सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है लेकिन आपके लिए न्यू मशीन है, आप खरीद कर ला रहे हैं। अब जब मशीन आप खरीद कर ला रहे हैं आपने उस पर रिपेयरिंग चार्जेस एड ऑन कर दिए, यानी रिपेयर करवाया उसका खर्चा दिया। जब रिपेयर करवाया रिपेयरिंग चार्जेस पे किए तो आपके लिए मशीन में ही एड ऑन हो रही है वैल्यू, तो मशीन डेबिट होगा। मशीन की वैल्यू बढ़ रही है रिपेयरिंग करवाने से जब खरीद कर ला रहे हैं तब, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। जिस चीज को डेबिट किया होगा वापस क्रेडिट कर देंगे। हमने डेबिट कर रखा है जनरल एक्सपेंस अकाउंट को, तो जनरल एक्सपेंस अकाउंट वापस क्रेडिट कर देंगे। अगर परचेज करने की डेट पर कोई खर्चा होता है
तो एसेट को ही डेबिट करते हैं। इसके अलावा किसी डेट में आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स अगर हमने कोई खर्चा किया होता तो ये जनरल एक्सपेंस में जाता। अभी ये जनरल एक्सपेंस में नहीं जाएगा, तो जनरल एक्सपेंस को गलत डेबिट किया है, इसलिए वापस लाकर क्रेडिट कर दे रहे हैं। बीइंग रिपेयरिंग चार्जेस at the time of purchase of machine wrongly debited to general expense account comma now rectified. Rupees 10,000 is the amount. यहां तक क्लियर है? Journal date particulars ledger folio amount in rupees. Now 7th point, rupees 5,000 paid as repairing charges of an existing machine is in use charge to machinery account. यहाँ पे कह रहा है जो मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलरेडी खरीद रखी है, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी हमने रिपेयरिंग कराई। अब खरीदी हुई चीज की ऑलरेडी खरीद रखी है, उसको इस्तेमाल में ले रहे हैं, तो उस पर कभी भी कोई एक्सपेंस होगा, रिपेयरिंग वगैरह करवाएंगे, ओवरहॉलिंग करवाएंगे, कुछ भी करवाएंगे, सर्विस करवाएंगे, तो उसका एक ये रेगुलर एक्सपेंस होता है, और रेगुलर नेचर के एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंस माने जाते हैं। तो इसको हम रिपेयरिंग अकाउंट पे डालते हैं, यानी जो खर्चा रेगुलर नेचर पे होता है वो खर्चा ही माना जाता है। तो यहाँ पर हमने रिपेयरिंग करवाई है, तो रिपेयरिंग को ही डेबिट करेंगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। नॉर्मल रिपेयरिंग है ये, मेंटेनेंस तो हर चीज का होता है, हर आइटम का, हर प्रोडक्ट का, हर एसेट का, तो ये नॉर्मल मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो रिपेयर में जाएगी ये। हमने डेबिट किसे कर रखा है? चार्ज टू मशीनरी अकाउंट, हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो उसको हम वापस क्रेडिट कर देंगे टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। मशीनरी तब डेबिट होता है जब परचेज करने की डेट पे खर्चा करते हैं। ये परचेज करने के बाद द एसेट वाज इन यूज, व्हाइल यूजिंग द एसेट कोई खर्चा हुआ है तो वो खर्चे में ही ऐड होगा, यानी कि रिपेयरिंग में ही जाएगा। बीइंग repairing charges of old machine, पुरानी मशीन है हमारी, इस्तेमाल कर रहे हैं हम, old machine debited to machinery account now rectified.
लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की। ट्रांजेक्शन नंबर 8, रुपीज 10,000 पेड बाय चेक फॉर अ प्रिंटर वाज चार्ज्ड टू द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। हमने 10,000 रुपीज पे किए फॉर द परचेज ऑफ ए प्रिंटर। प्रिंटर परचेज करके लाए, तो प्रिंटर क्या हमारी एसेट है। एसेट क्या होता है, डेबिट होता है, तो प्रिंटर को हम यहाँ डेबिट कर देंगे। प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या करेंगे, जो गलत डेबिट कर रखा है। हमने ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को गलत डेबिट कर रखा है, उसको हम वापस क्रेडिट कर देंगे टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। बीइंग परचेज ऑफ प्रिंटर एंट्री क्या थी, रुपीज 10,000 पेड बाय चेक फॉर ए प्रिंटर। पेड बाय चेक, चेक के थ्रू पेमेंट किया फॉर अ प्रिंटर वाज चार्ज टू द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। सही है। बीइंग परचेज ऑफ प्रिंटर debited to या wrongly debited to office expense account now rectified। सेवेंथ ट्रांजेक्शन का अमाउंट है 5,000 और इसका है 10,000। एर्थ का नोट डाउन कर देंगे इन द कॉलम ऑफ रुपीस डिविडेंड क्रेडिट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है ये या कुछ रिपीट करना है? तो क्लियर है। ये लक्ष्यता एनी प्रॉब्लम? सर एक मिनट देख रही हूँ। कोई रिपीट नहीं करना है? नहीं सर मैं कह रही हूँ, एक मिनट जरा देख रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके। सर क्लियर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जरा आसान था और देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सिर्फ 9 क्वेश्चन दे रखे हैं। 9th के बाद रिवीजन स्टार्ट कर दिया, यानी क्वेश्चन बहुत कम कर दिए बुक में। बाकी तो रिवीजन है, ये मिसलेनियस है, नहीं कि सब मिक्सअप हुए हैं। तो ये तरीके से तो जो सॉल्व कर चुके वही रिपीट होंगे। खैर करेंगे, इसमें से भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। देखते हैं अभी 7th किया अभी हमने, 8th को छोड़कर 9th करते हैं वो। Now prepare the format same as usual। Five columns will be there। Justification of error, journal,
5 columns are as follows. The headings will be date, particulars, ledger folio, amount. क्वेश्चन नंबर 9 है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल फॉर ₹8,000 एंड फ्रॉम कपिल ऑफ ₹9,000 रिकॉर्डेड करेक्टली इन द परचेज बुक। हमने गुड्स परचेज किए, यहां पर हमने दो लोगों से परचेज किया, कुणाल से और कपिल से। कुणाल से परचेज किया 8,000 का, कपिल से परचेज किया 9,000 का। रिकॉर्डेड करेक्टली इन द परचेज बुक से रिकॉर्ड किया है। एंट्री क्या बनी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कुणाल टू कपिल। एंट्री ये होनी चाहिए थी सही एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कुणाल टू कपिल। अब ये कह रहा है परचेज बुक में कोई गलती नहीं है, इसके अंदर परचेज बुक में बिल्कुल सही लिखा होगा 17,000। कुणाल में आना था 8,000, कपिल में आना था 9,000। ऐसे एंट्री बननी थी टू कुणाल एंड टू कपिल, दिस वुड बी द एंट्री। कह रहा परचेज में कोई गलती नहीं है, तो ये तो हो गया क्लियर, परचेज सही है, इसको छोड़ दीजिए। आगे कह रहा है however 9,000 was posted to Kunal and 8,000 was posted to Kapil। कुणाल में हमने गलती से बाय मिस्टेक 9,000 लिख दिया और कपिल में लिखा 8,000। दोनों में 1,000 का डिफरेंस है। इंस्टेड ऑफ 8 कुणाल में 9 कर दिया, इंस्टेड ऑफ 9 कुणाल में हमने गलती से 8 लिख दिया। तो क्या है, कुणाल का अकाउंट तो इंक्रीज हो गया और कपिल का अकाउंट डिक्रीज हो गया। कपिल में ज्यादा लिखना था, कम लिखा है, दिखाई दे रहा है डिक्रीज हो गया। कुणाल में कम लिखना था, 8 लिखना था, ज्यादा लिखा है 9 लिखा है, तो ये बढ़ गया। तो क्या करेंगे इस केस में? रिवर्स कर देंगे। जिसमें ज्यादा हो गया है उसको कम कर देंगे, जिसमें कम लिखा गया है उसको ज्यादा कर देंगे। ठीक है, कैसे करते हैं पहले भी बताया था कि जहां पर अगर आपको बढ़ाना है तो सेम एंट्री होगी, अगर आपको कोई चीज घटानी है तो उसकी रिवर्स एंट्री होगी। अब यहाँ पे दोनों काम होने, एक में सेम है और एक में रिवर्स है। कैसे है देखिए, कुणाल को बढ़ाना है, कि चीज को बढ़ाना होता है, ये एरो ऊपर जा रहा, बढ़ाना है कुणाल के अकाउंट में, सॉरी कपिल में बढ़ाना है। कपिल में आपने 8 लिखा है इंस्टेड ऑफ 9, 8,000 रिकॉर्ड कर रखा है इंस्टेड ऑफ 9, लिखना 9 था, हमने 8,000 लिखा, तो इसको बढ़ाना है। इसमें 1,000 अगर और लिख देंगे तो 9 हो जाएगा। 8,000 ऑलरेडी लिख रखा है, लिखना था 9,000, द डिफरेंस इज ऑफ 1,000, 1,000 और लिख दें तो 9 कंप्लीट हो जाएगा। इसको क्या करना था, क्रेडिट करना था, तो अब भी क्या करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे टू कपिल। कपिल को क्रेडिट करना था 9,000 से, 8,000 से पहले क्रेडिट हो गया, 1,000 से अब क्रेडिट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू ये हो गया 9,000 से क्रेडिट। ये तो हो गया वो जो होना था वो हमने किया, मींस के सेम। दूसरे को हम रिवर्स कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें हमने ऑलरेडी ज्यादा लिख दिया है। कि जिसको कम करना होता है, घटाना होता है, तो हम रिवर्स एंट्री करते हैं। कि चीज को घटाना होता है तो उसको हम रिवर्स कर देते हैं। डेबिट हो रखा होता है तो क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट कर रखा होता है तो डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कुणाल को क्रेडिट कर रखा है तो वापस लाकर डेबिट कर देंगे। कुणाल डेबिट टू कपिल, एंट्री बनेगी कुणाल डेबिट टू कपिल। कुणाल को डेबिट किया और कपिल को क्रेडिट कर दिया बाय ₹1,000। अमाउंट आएगा सिर्फ 1,000। क्लियर? यस यस सर। रक्षिता, बेटा रिपीट करना है। नो सर। परचेज ऑफ गुड्स of ₹8,000 from Kunal and of ₹9,000 from Kapil correctly entered in purchase book
इसमें नरेशन बहुत बड़ी बड़ी होती है क्योंकि पूरी बात लिखनी पड़ती है। करेक्टली एंटर्ड इन द परचेज बुक बट amount was interchanged in their accounts, interchanged in their accounts, इनके अकाउंट में अमाउंट जो इंटरचेंज हो गए, 8 की जगह 9 लिख दिया, 9 की जगह 8 लिखा है, नाउ रेक्टिफाइड। This is the first entry of this question. Now the second entry. क्या कह रहा है यहाँ पर? अनिल्स अकाउंट वॉज एक्सेस डेबिटेड बाय 500। अनिल के अकाउंट को एक्सेस डेबिट कर रखा है, ज्यादा डेबिट कर रखा है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। अनिल को क्रेडिट करना चाहिए। ज्यादा डेबिट कर रखा है, किसी को ज्यादा कर दिया होता है तो हम रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? कम करने के लिए क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं। हमें कम करना है, अनिल का अकाउंट एक्सेस डेबिटेड है, हमें कम करना है तो हम रिवर्स कर देंगे, मींस क्रेडिट कर देंगे बाय ₹500। और क्या कह रहा है? While Suraj the account was short debited, सूरज में डेबिट में कम लिखा गया है, सूरज में डेबिट के कॉलम में कम लिखा गया है, तो सूरज को अब डेबिट कर देंगे, बढ़ाने के लिए अब डेबिट कर देंगे 500। तो एंट्री बनेगी सूरज डेबिट टू अनिल, सूरज डेबिट टू अनिल being amount was wrongly debited to the accounts of Anil and Suraj now rectified. Next entry. We'll make the format. थर्ड पॉइंट है इसमें, पार्कर्स अकाउंट वॉज शॉर्ट क्रेडिटेड बाय ₹700। पार्कर के अकाउंट को हमने क्रेडिट कम किया है, शॉर्ट क्रेडिटेड, तो अब क्रेडिट कर देंगे टू पार्कर। कम क्रेडिट किया है तो अब क्रेडिट कर दिया, बढ़ गया। कम किया था तो अब और क्रेडिट कर दिया, तो जितना बढ़ाना था बढ़ गया, कि जितना भी अमाउंट होगा लिख देंगे, बढ़ जाएगा। कितना है? 700। कह रहा है वाइल मनीषा अकाउंट वॉज एक्सेस क्रेडिटेड, मनीषा का अकाउंट ज्यादा क्रेडिट हो चुका है। जब ज्यादा हो जाता है तो हम कम करने के लिए रिवर्स करते हैं। मनीषा का अकाउंट क्रेडिट ज्यादा हुआ है तो वापस हम डेबिट कर देंगे। सो मनीषाज अकाउंट डेबिट, इंसान का नाम क्या है? अकाउंट वर्ड नहीं लगता, लेकिन जब अपोस्ट्रोफी वर्ड
एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो अकाउंट वर्ड लगता है। अगर सिर्फ मनीषा लिखते हैं तो मनीषा डेबिट होता, अगर मनीषाज लिखा है तो मनीषाज अकाउंट डेबिट आएगा। मनीषा के अकाउंट को क्रेडिट ज्यादा कर दिया था, वापस डेबिट कर दिया, कम हो गया अमाउंट। बीइंग मनीषा's account excess credited by ₹700 while Parker's account credited short by ₹700 nor rectified. फोर्थ पॉइंट है, गुड्स सोल्ड टू रूपक for ₹1,000 and to Sagar for ₹1,800 recorded correctly in the sales book. However, 1,800 was posted to Rupak and 1,000 to Sagar. यहाँ पर हमने गुड्स सोल्ड किए थे दो लोगों को, रूपक को और सागर को। अमाउंट इंटरचेंज हो गया है। रूपक को 1,000 का सोल्ड आउट किया था, इनके अकाउंट में लिख दिया 1,800। दोनों को डेबिट होना था, बेसिकली किया तो दोनों को डेबिट ही था, लेकिन रूपक में इंस्टेड ऑफ 1,000 डेबिट कर दिया 1,800, तो ज्यादा डेबिट कर दिया, कम करने के लिए वापस क्रेडिट कर देंगे टू रूपक। रूपक को ज्यादा डेबिट कर दिया, एक्सेस डेबिटेड है, तो वापस क्रेडिट कर दिया 800 से। और सागर सोल्ड टू रूपक for 1,000 है, ठीक है। और सागर में 1,800 लिखना था, लिखा है 1,000। सागर में कम लिखा है तो सागर में और बढ़ा देंगे। 1,800 का हमने 1,000 लिखा है, 800 और लिख देंगे तो बराबर आ जाएगा। 1,000 पहले लिख रखा है, 800 अब लिख दिया, इज इक्वल्स टू 1,800। बीइंग goods sold to Rupak and Sagar correctly entered in the sales book but amount was interchanged in their accounts. Not rectified. सर Yes. सर ये जो थर्ड वाला है वही वापस से रिपीट कर दोगे? थर्ड वाले में हमने मनीषा के अकाउंट में क्रेडिट किया है। नहीं, जो आपने वो बताया था किस क्या नाम के आगे अकाउंट वगैरह लिखना है वो। अच्छा, वो अगर हमने जैसे ये लिखा है पार्कर लिखा है, सिर्फ हमने पार्कर लिखा तो ये करेक्ट है, इसके आगे अकाउंट वर्ड नहीं लगता, इसके आगे अकाउंट वर्ड नहीं लगता है, नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है तब हम अकाउंट वर्ड लगाएंगे।
अगर सिंपली नाम लिख रहे हैं तो अकाउंट वर्ड नहीं लगेगा, अगर नाम में एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर दिया है तो अकाउंट वर्ड लगाएंगे। पार्कर लिखा है तो अकाउंट वर्ड नहीं लगेगा, मनीषा में एस लगा रखा, मनीषाज कर दिया है तो अकाउंट वर्ड लगेगा। और बताइए। ओके सर। हाँ जी, यह गया, कुछ क्लियर करना है? अगला क्वेश्चन देखें। ये भी ऐसा चीज ही था, नो डिफिकल्टी वाज देयर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द अकाउंट फॉर द ईयर 2021 were detected in the books of Das and Company Meerut. Point number 1, sales of old furniture for ₹5,000 was treated as sales of goods. हमने फर्नीचर को बेच दिया और फर्नीचर को हमने माना कि हमने गुड्स बेचे हैं। फर्नीचर सोल्ड आउट किया और हमने ये माना कि हमने गुड्स सोल्ड आउट किए हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ा, मतलब कौन सा एरर है ये? टाइप ऑफ एरर बताना है। यहाँ पर 4 तरह के एरर होते हैं, error of omission, error of commission, error of principal and compensating error. तो कौन सा एरर हुआ यहाँ पर? फर्नीचर बेचा है और लिखा है हमने सेल्स बुक में, एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है, कुछ लिखना भूल जाते हैं, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, लिखना भूल गए। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है, रॉन्ग साइड हमने लिख दिया, अमाउंट हमने इंटरचेंज कर दिया, फिगर कम लिख दी है, बैलेंस कम फॉरवर्ड कर दिया, टोटलिंग मिस्टेक कर दी, ये एरर ऑफ कमीशन होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, एक अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, उसको नहीं किया, किसी और को डेबिट कर दिया, यानी कि अकाउंटिंग का रूल जो है, ये प्रिंसिपल्स जो है वायोलेट हो गए। जिसको डेबिट करना था उसको नहीं किया, किसी और को डेबिट कर दिया। तो ये चौथा होता है, 2 मिस्टेक की, जिसमें पहली मिस्टेक जो हुई थी उस मिस्टेक को दूसरी जो ने मिस्टेक की उसने कवर अप कर दिया, तो एक गलती को दूसरी गलतियां छुपा लिया, ये कंपेंसेटिंग एरर है। तो यहाँ पर जो है हमने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, और हमने सेल्स को एंट्री जो है सेल्स बुक से पास कर दी। फर्नीचर सेल आउट किया, जब फर्नीचर बेचते हैं फर्नीचर क्रेडिट होता है, फर्नीचर खरीदते हैं फर्नीचर डेबिट होता है, फर्नीचर बेचते हैं सेल आउट करते हैं तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर फर्नीचर को क्रेडिट करना था, किया है हमने सेल्स बुक को क्रेडिट, सेल्स बुक को क्रेडिट किया है, तो यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल है। सिर्फ यहाँ पे एरर बताना है कौन सा एरर है, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ, एक अकाउंट को क्रेडिट करना था उसको तो नहीं किया, किसी दूसरे अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, तो 2 अकाउंट इससे अफेक्टेड हो गए। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ जहां पर हमने सही तरीके से अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया। सेकंड पॉइंट कह रहा है रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस 6,000 वाज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। हमने जो ओनर है प्रोप्राइटर, उसके घर का रेंट या उसका पर्सनल रेंट जो हमने पे किया है उसको हमने रेंट अकाउंट पे शो कर दिया। रेंट अकाउंट में बिजनेस का रेंट जाता है, चाहे वो ऑफिस का हो चाहे फैक्ट्री का हो, इसके अलावा कोई रेंट नहीं जाएगा। हमने प्रोप्राइटर के घर का रेंट दिया तो वो जाएगा ड्राइंग्स में, वो बिजनेस ट्रीट करेगा एज ड्राइंग्स। बिजनेस ये मानेगा कि मालिक ने घर का किराया दिया, मींस पैसा बिजनेस से निकाल लिया, विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, आउट ऑफ बिजनेस, सो इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो यहाँ पर ड्राइंग्स को डेबिट होना चाहिए था, हमने डेबिट किसको किया है, हमने रेंट को डेबिट किया है। अगेन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड, one account was to be debited, instead of that another account was debited। डेबिट तो किया पर ड्राइंग्स की जगह रेंट को डेबिट कर दिया, तो यहाँ भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश ₹2150 was credited to राजेश। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, राजेश से इतना पैसा मिला
was credited to ब्रजेश, ब्रजेश पे हमने क्रेडिट कर रखा है, जिससे मिलता है देने वाला पर्सन जो है क्रेडिट द गिवर, देने वाला पर्सन क्रेडिट होता है, देने वाला पर्सन क्रेडिट होता है। यहां पर क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, राजेश से कैश मिला, एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश 2150 was credited to राजेश। हमने यहाँ पे राजेश को क्रेडिट करना था, जबकि ब्रजेश को क्रेडिट कर रखा है, ब्रजेश को बाय मिस्टेक क्रेडिट कर रखा है। यहाँ भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जबकि ये नीचे इन्होंने आंसर दे रखे हैं, इसमें इन्होंने लिखा है एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन नहीं है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल वायोलेट हो रहा है। राजेश ब्रजेश बाकी सब सही है, क्रेडिटेड क्रेडिटेड, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। सॉरी, इन ऑल द थ्री केसेस एरर ऑफ प्रिंसिपल इज देयर, इन ऑल द थ्री केसेस एरर ऑफ प्रिंसिपल इज देयर। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। कल क्लास वही होगी 6:15 बजे, 6:15 रेगुलर टाइम पर, परसों भी रेगुलर टाइम पर होगी, और संडे में मॉर्निंग में होगी। संडे का टाइम बताया होगा मैम ने, ये बता देंगी जैसे भी है। संडे में समथिंग 11 बजे है मॉर्निंग में, और इस बार संडे में बिजनेस का टेस्ट होगा, बिजनेस स्टडीज का चैप्टर आपको पता ही होगा, स्मॉल बिजनेसेस, और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होगा, टोटल 25 मार्क्स का। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? नो सर। ठीक है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर। गुड बाय, थैंक यू सर। वेलकम, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। जो आपने करा था मुझे मैसेज न्यू ईयर पे। जी जी, अच्छा सर, मुझे पता नहीं था आपका नंबर है वो। हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू। मैंने, मेरे पास भी नंबर नहीं था आपका, मैंने लक्षिता से लिया था। ओके, गुड बाय। इसने तो हैप्पी न्यू ईयर नहीं करा था। नहीं किया, नहीं। मैंने एक्चुअली इनको किया था, और क्या नाम है, एमन को किया था। फिर आपका नंबर नहीं था, तो मैंने जो है आपका नंबर इनसे ही लिया। मैंने कहा मेरे को विश करना है और नंबर नहीं मेरे पास, तो इन्होंने सेंड कर दिया था मेरे को। ये बहुत बढ़िया, मुझे कांटेक्ट नंबर दिया, आप खुद नहीं कह रही भाभी का। भूल गए होंगे सर। ओके, गुड बाय, थैंक यू। वेलकम।